नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए आज हम पुनः आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप लोगों का जो चैप्टर आज चल रहा है वो क्या है? चाल, दूरी और समय, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है ना? तो इसमें जो आज की हमारी जो चैप्टर चला है उसकी आज आखिरी टॉपिक लेकर के आए हैं। ठीक है? तो आप लोगों के लिए बहुत ही यह कारगर साबित होगा। तो आप लोगों के लिए आज जो हमारी टॉपिक है उसका नाम है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए पहले एक समय चलता है अपने घर से ऑफिस की ओर, तो जब जाएगा किसी निश्चित स्पीड से जाएगा, जब वह अपने चाल को बढ़ा देगा तो पहले पहुंच जाएगा, और जब चाल को क्या करेगा? घटा देगा या अपने स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा, तो वह देर से पहुंचेगा। तो जब पहले और देर से पहुंचने वाला है तो हम केवल स्पीड और समय से क्या बता सकते हैं कि वह उसके घर से और ऑफिस की दूरी कितनी है। ठीक है? तो आज इसी तरह के सवाल लेकर के हम आए हैं। तो क्या है हमारे सवाल का कि पहले और देर से पहुंचना। ठीक है ना? पहले और देर से पहुंचना। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आप जो हैं अपने घर से क्या करते हैं कि ऑफिस की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। ऑफिस की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपकी ऑफिस मान लीजिए यहां पर है। तो जब आप अपने घर से निश्चित चाल में डेली जाते हैं ऑफिस, ये ऑफिस आदमी डेली जाता है, तो क्या करते रहता है कि जब आप अपने निश्चित चाल मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। कब? जब आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलेंगे तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे, किस चाल चलेंगे? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो 3 घंटे देर से पहुंचेंगे। 3 घंटे देर से पहुंचेंगे। जब हम ऑफिस की स्पीड से चल रहे थे, हमारी स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे पहले पहुंच जाते थे। लेकिन जब हम स्पीड को क्या कर दिए? कम कर दी। जब कम कर देंगे तो 5 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगे तो 3 घंटे देर से पहुंचेंगे। तो हमारा सवाल कर रहा है कि घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी है? घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी है? तो इसके लिए पहले हम एक नियम देख लेते हैं। दूरी निकालने का है सूत्र। दूरी बराबर क्या होता है कि चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। चालों का अंतर और गुणे में क्या रहेगा? समय का योग। समय का योग। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? अब ऑफिस, घर से ऑफिस तक की दूरी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? चालों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितना है? चाल 10 गुणे 5 बटे में क्या जाएगा? 10 माइनस 5, क्योंकि क्या बोला है? चालों का अंतर। चालों का अंतर, जो चाल बड़ी होगी उसको पहले लिखेंगे और जो चाल छोटी होगी उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है? फिर क्या करते हैं? समय का योग कर देते हैं। 2 + 3। ठीक है? अब गुणा कर
10 × 5, 10 में 5 गए 5, और 3 2 5, 5 से 5 कट गया, 10 बचा, 50 किलोमीटर की दूरी है। कहां से? घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर है। ठीक है, ये अब समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए इसी तरह के और भी सवाल आप लोगों को आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, बस बहुत ही आराम से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो मात्र 10 सेकंड में इस तरह के सवालों को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक डाकिया जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहाँ जाता है? डाक ऑफिस जाएगा, पोस्ट ऑफिस। जो हमारा डाकिया है अपने घर से अपनी पोस्ट ऑफिस जाएगा, तो वह किससे जाता है डाकिया? भाई साइकिल से जाएगा। वह जो डाकिया है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस जाता है और 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। रोज लेट आता है। क्या करता है? रोज लेट आता है। कितने घंटे देर से पहुंचता है? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे देर से पहुंचता है। 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। तो जब वह क्या करता है? दोबारा अपनी चाल को बढ़ा देता है। जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने लगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगा, तो वह 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो हमको क्या बताना है? इसके डाकिया के घर से उसकी पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है। केवल इसमें ज्यादातर दूरी के ही सवाल होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो अभी हम आप लोगों को नियम सिखाए हैं कि चालों का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं दूरी निकालने के लिए। दूरी बराबर चालों का गुणा कर देंगे, 4 × 6। फिर चालों का अंतर कर देते हैं बटे में। चालों का अंतर बड़े वाले में छोटे वाले को घटाएंगे। फिर समय का योग कर देते हैं। समय को हम बदल सकते हैं, 2 1 कम 2 1, 3/2 प्लस 1 घंटे। ठीक है, अंतर कर लेते हैं, 4 × 6, 6 में 4 गए 2। इसका भी योग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 3, 5/2। काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 किलोमीटर की दूरी है। मतलब डाकिया के घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी आ गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, प्रति घंटा नहीं, 30 दूरी पूछा है, तो 30 किलोमीटर की दूरी आ गई। ठीक है, तो अब ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे। जो हमारा टाइप क्या है कि इसमें अब क्या रहेगा? 2 भाग, या तो हम पहले ही पहले पहुंचेंगे या तो देर ही देर से पहुंचेंगे। चाहे चाल को बढ़ाएं चाहे चाल को घटाएं। इस तरह के 2 तरह के सवाल आते हैं। या तो पहले ही पहले पहुंच जाएंगे या तो देर ही देर पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जब जा रहे हैं तो हम किसी स्पीड से चल रहे हैं, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, और अपने विद्यालय हम कितने समय पहुंचते हैं? मान लीजिए कि 20 मिनट लेट पहुंचते हैं। कितने मिनट? 20 मिनट देरी से पहुंचते हैं। यदि हम अपनी चाल को बढ़ा दें, 8 किलोमीटर कर दें, तो हम 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए
मैं जब अपने घर से विद्यालय की ओर निकलता हूं तो क्या है कि हम अपनी चाल कितनी स्पीड से चलते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलते हैं। तो अपनी विद्यालय हम पहुंचते हैं कितना, 20 मिनट देरी से पहुंचते हैं, देर से पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम अपनी चाल को बढ़ाते हैं, कितना कर देते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम 5 मिनट देर से पहुंचते हैं, 5 मिनट देर से पहुंचते हैं। दोनों में क्या पहुंच रहे हैं, पहले चाल बढ़ाए हैं लेकिन देर ही पहुंच रहे हैं। तो क्या करेंगे इस तरह सवालों को, जब अलग अलग सवाल, ये पहले और देर साथ में रहेगा कि एक बार पहले पहुंचेंगे देर पहुंचेंगे, लेकिन इसमें देर ही देर है। तो इसमें एक काम थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा कि दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर होता है वही चालों का योग, चालों का योग बटे चालों का अंतर। ये तो पहले भी था, अब केवल हम क्या कर देंगे, समय का अंतर, वहां पर समय का योग था, यहां पर समय का अंतर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, समय का अंतर कर दे। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते हैं, चालों का गुणा कर देते हैं। चालों का गुणा मतलब 5 गुणे 8 बटे कितना हो जाएगा, 8 बटे 8 माइनस 5। चालों के समय का भी अंतर कर देंगे, तो एक बार कौन है, 20 मिनट बटे 60 और माइनस 5 मिनट बटे 60 घटा लेते हैं, तो इसको रहने देते हैं 5 गुणे 8 बटे 8 में 5 गए 3। ठीक है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 में 5 जाएंगे 15 आ जाएगा, काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, ये कटेगा 4 त्याई 12, 4 दूनी 8, कितना बचा, 5 दूनी 10 बटे 3, 10 बटे 3, तो भाग कर लेते हैं, 3 त्रिकाई 9, एक बचा 3 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर और 330 मीटर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जब आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या, यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर, और आज का आखिरी सवाल, अभी केवल हम आप लोगों को नियम सिखा रहे हैं, फिर इसके बाद जब लाएंगे तो सवालों को एक साथ मिक्सअप में लेकर के आएंगे। ठीक है, मान लीजिए मोहन कोई लड़का है या व्यक्ति है, रोज महाविद्यालय जाता है, कहाँ जाता है, कॉलेज जाता है। कॉलेज जब अपने घर से निकलता है और कहाँ पहुंचता है, कॉलेज पहुंचता है। ठीक है, जब वह अपने कॉलेज पहुंचता है तो वह यदि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, किस चाल से जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से जाता है, तो वह 3 घंटे पहले पहुंच जाता है, 3 घंटे पहले पहुंच जाता है। ठीक है, जब वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 घंटे पहले पहुंच जाता है, और जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से और महाविद्यालय की दूरी कितनी होगी,
ये तो पिछले तार, लेकिन उसमें देर था, इसमें पहले मतलब नियम एक ही लगेगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, चालों का गुणा कर देंगे, 25 गुणे 30 बटे 30 माइनस 25, क्योंकि बड़े वाले में ही छोटे को घटाना ही ध्यान रखना है। फिर इसका भी अंतर कर लेते हैं, तो बड़े वाले में छोटे को घटाएंगे। चलिए कितना आ जाएगा, 25 गुणे 30 बटे 30 में 5 चीज गए 5, 3 में 2 गए 1। ठीक है, 5 एकम 5, 5 25, कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 150 किलोमीटर वह क्या करता है, जाता है। उसकी कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है, 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए आज हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी तरह बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। और एक मैं नई बैच शुरू करने वाला हूँ, जो हमारे बैच रहेगा रेलवे एनटीपीसी, जो ग्रुप डी का आया है, उसी के लिए एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी हमसे जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी, अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर होने लगें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।